अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। मैं एसकेबी आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपके साथ फिर एक बार रूबेरू हो रहा हूं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो है मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2021। गेट लॉस्ट 2020 पूरा पतंजलि हो गया। जितना पतंजलि हुआ उतना हमें सबक सिखा के गया, और इसने तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त सबक सिखाया है। फैमिली के साथ रहने के लिए इसने मुझे मजबूर कर दिया, और फैमिली क्या होता है बोल के ये समझ में आया। बहुत सी सिनारियो हमने देखा, बहुत सी ज़िंदगी को करीब से देखा, बहुत से लोगों को देखा, बहुत से दुनिया को देखा। बहुत बहुत बधाई हो 2020 आपको कि आपने हमारे को सेमिनार की सक्सेस भी दिलाया, और फैमिली के साथ एक लंबा सफ़र हमारे को रहने के लिए मौका दिया। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी 2020 को एंजॉय किए होंगे। हालांकि पैंडेमिक ईयर था, सबके लिए फाइनेंस का क्रैश किया, एक भागम भाग रहा, बहुत टेंशन रहा, लेकिन फिर भी सब में सुकून। कहते हैं किसी बड़े इंसान ने बोला था कि जो तुम्हारा रिस्क छीनता है आप उसी को रिस्क बना दो। कोरोना ने छीना, हमने बनाया, सब लोग बनाए, कोई बात नहीं, ये इंडियन है। इंडिया इज ग्रेट, इंडियन ऑल्सो भी ग्रेट, सब लोग ग्रेट हैं। यहाँ पे मैं आपको 2021 की बधाई के साथ एक और बात वार्तालाप करना चाहता हूँ आपसे, इसके भी टी वर्सन के बारे में। आप सब लोग सुने होंगे इसके भी टी वर्सन के बारे में। हालांकि काफ़ी सारे बंदों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि व्हाट इज सर टी वर्सन्स। मैंने बोला कि वक्त के कतरा अंजाम का, चली गई खेती फिर पानी किसी काम का नहीं। तो उसी तरीके की हमारी गोड़िया में कहावत है, मतलब जड़ो बिहुने सृष्टि नाश हो, जड़ो बहुड़े सृष्टि नाश हो। यानी कि अगर कम पानी हो तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा पानी हो तो भी प्रॉब्लम है। यानी कि सबकी वक्त होनी चाहिए। मैंने बोला वक्त आएगा तो आई विल अपडेट यू। फिर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसके भी टी वर्सन्स का, और मैंने काफ़ी उनमें एक इंटरेस्ट देखा कि मैंने एक स्टेटस डाला कि यदि कोई वीडियोस देखना चाहते हैं कि उनको किसी बोर्ड पे प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है, दे कैन अपडेट मी कि सर ये बोर्ड हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है, एज ए फ्रेंडली यू कैन टेल मी। तो बहुत सारे मोर देन 100 गाइज और बच्चे बहुत सारे उन्होंने बोला कि सर ये बोर्ड ये बोर्ड ये बोर्ड। ब्रदर आप सबका स्वागत रहेगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो बंदे जो बोर्ड का अपडेटेशंस मेरे को बोले हैं, आई विल ऐड दिस थिंग्स इन एसकेवीटी वर्सन्स वीडियो इन लेटर्स थोड़ा बाद में। हाँ, इनमें से कुछ बोर्ड्स जो है ना ये ऑलरेडी इंक्लूड थे, जो ये डिमांड किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। 100 से ऊपर ज़्यादा है शायद, आई थिंक्स कि मैंने स्टेटस रीड भी नहीं कर पाया, तो बड़ा मुश्किल हुआ। मैंने फिर गणेश को बोला कि मतलब एक काम करो, एक नोट करो कि कौन सा बोर्ड मतलब ऑन डिमांड में है। उतना बोर्ड का नोट किया गया, और हमने देखा कि हमारे रीजन में कौन सा बोर्ड आ रहा है, क्योंकि बोर्ड की इफेक्टिव होती है कि आपके रीजन में क्या आता है, उड़ीसा रीजन में क्या आती है, बेंगलोर में क्या आता है, दिल्ली में क्या आता है। तो हमारे रीजन में जितने भी बोर्ड थे हमने उसके ऊपर फोकस किया, और मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ बोर्ड जो है ना हमने ऐड किया है इसके भी टी वर्सन की प्रैक्टिकल वीडियो में। हालांकि इस टी वर्सन की प्रैक्टिकल वर्सन को मैंने काफ़ी दिनों से बता रहा हूं, और मैंने नहीं बोल रहा हूं कि क्या है ये जो टी नाम है। ये आप खुद ढूंढिएगा कि ये मैंने क्यों टी दिया है, और जिस दिन आप समझ जाएंगे बड़ा हंसी नहीं रोक पाएंगे। इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि बहुत साफ सुथरा वीडियो, बहुत जबरदस्त चमकीला वीडियो, और बहुत ज्यादा वीडियो, क्वांटिटी ऑफ वीडियो, नंबर्स ऑफ वीडियो से कुछ काम नहीं बनता है। इस टी वर्सन में मैं आपको बताया हूं कि आप देखेंगे, मार्क करेंगे कि टी का मीनिंग क्या है। ये बच्चों के लिए कोई काम नहीं है टी का मीनिंग ढूंढना। ये टी का मीनिंग आप ढूंढे जिनको हमारे से प्रॉब्लम होती है। इंटरेस्ट रहता है, एक लेवल रहता है। चलिए ठीक है, सबके साथ इंटरेस्ट मजा करते, सब अपने बड़े छोटे हैं, कोई मुश्किल नहीं, सब लोग पढ़ाते हैं, पढ़े वेलकम है। हालांकि इस टी वर्सन्स मेरे लाइफ में जुड़ा हुआ है इस कोरोना काल की, और आप सब बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं कभी भी कोई भी मोटिवेशंस की बात बोलूं या प्रैक्टिकल बात बोलूं
यदि मैंने टेबल पे इन्वेस्ट नहीं किया हूं या मेरे लाइफ में उतारा नहीं हूं, मैं सामने से बोल देता हूं आई डोंट नो। यदि उतारा हूं और मेरे लाइफ में इन्वेस्ट किया हूं और मैंने उसको परखा हूं, जाना हूं, कतई पीछे नहीं हटता, चाहे वो कुछ भी हो जाए, गला कटने दो, मैं आगे चलता हूं। ये खासियत है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। शुक्र लकल हमदो लकल शुक्र कतर सॉरी जजीरा और कतीरा, ऊपर वाले की बहुत बहुत शुक्रिया। उसने हमारे को इस क्या उसको कहूँगा मैं, ऊपर वाले की शुक्रिया नहीं कर सकता कि इतनी उम्र में उसने क्या मेरे को दिया है। आई कांट एक्सप्रेस यू, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके वो सबको दे, सब सुकून चैन से ज़िंदगी गुजारें। इस एसकेबी टी वर्जन्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जो वीडियोस देखेंगे वो खुद उससे जानेंगे। बाकी इसके भी टी वर्जन क्या है बोल के जिनको जानना है वो खुद ढूंढेंगे, स्टेटस देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इधर उधर अमका धमका इमड़ा जो वीडियो परचेस किए होंगे उनको पूछेंगे क्या करेंगे, ये करेंगे, फाइनली ओ तेरी का इसको टी कहते। टेंशन के मारे वो टेंशन में उनका टेंशन ही दिन गुजरेगा। लेकिन ये मेरा लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं किसी के पैसे को मतलब जो प्रोफेशनल को गलत नहीं बोलता हूं, पर कुछ कंपेयर करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे, आपको अभी मैं यूट्यूब में वीडियो डाला हूं तो शायद कि अगर किसी को बुरा लगे मुझे माफ़ कीजिएगा तहे दिल से। किसी के प्रोफेशंस को धक्का पहुंचे, मेरी ऐसी कोई धक्का पहुंचाने की मतलब किसी को ठेस पहुंचाने की कोई मकसद नहीं है। मैं बड़ा मतलब हाँ खुश मिजाज का इंसान रहता हूँ, मजाक मस्ती करता रहता हूँ। अगर किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। तो ऐसे में ये जो बात बोलने जा रहा हूँ इससे किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं बस एक अपनी लाइफ की रियल स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा वही आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे, जब आप कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है भाई क्या हुआ है, सर सर दर्द है, ये है वो है फलाना क्या है। वो बोलता है ठीक है एक काम करो, ये टैबलेट ले लो खा लो। आपने गए खा लिया, सर कमा नहीं। 2-4 दिन बाद फिर जाते हैं, ठीक है आप एक टेस्ट करो। फिर जाते हैं, सर नहीं हुआ, ठीक है आप बस सीटी स्कैन करो। फिर बोलते हैं ठीक है आप एक काम करो, मेरे वहाँ पे कज़न डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर चलो, वहाँ पर आपका इलाज होगा। होता है, आप सबके साथ होता होगा। और डॉक्टर के पैसे को मुझे कोई बदनाम करने की मेरी कोई ऐसी दिली तमन्ना ख्वाहिश नहीं है। इस ज़िंदगी की रूबेरू है जो उतर आती है, जो हमारी ज़बान से निकलती है, खुदा बंदगी से लिख देती है। तो ऊपर वाला हमारे ज़बान से लिखा रहा है, तो हम बोल रहे हैं हमारे ज़िंदगी में झेले हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो ये हमारे साथ जनरली होता रहता है। होता ऐसे है कि डॉक्टर लोग कभी भी आपको इतना प्रीफर्ड नहीं करते हैं। रेयर ऑफ द रेयर डॉक्टर प्रीफर करते हैं। डॉक्टर ऊपर वाले का शकल होते हैं, भगवान होते हैं, ऊपर वाले का करम होते हैं। क्योंकि अल्लाह ने खुद बताया है कि मेरी तो मतलब वो तो ऊपर वाला तो है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको दुनिया के नज़र में सभी इंसान को बराबर और सबको समझाने की कोशिश में फिराक में है। तो उस्ताद भी पैदा किया, माँ भी दिया, डॉक्टर भी दिया, सबको अपना अपना कर्तव्य दिया है। तो डॉक्टर को जो अपना कर्तव्य दिया है वो भगवान के जैसा सेम कर्तव्य दिया है, यानी कि उस इंसान को जिंदा कर सकता है। अगर मरने के दौर में अगर जिंदगी उसकी रहेगी, ऊपर वाला सलामती रखा हुआ, अगर मौत लिख दिया है तो कोई बेटा डॉक्टर भी नहीं हाथ फुला देगा। पर कहते हैं डॉक्टर को मतलब भगवान का दूसरा शकल बोलते हैं, क्योंकि तकलीफ वहाँ से दूर होती है। पर आप देखेंगे आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मतलब चाहता तो डॉक्टर आपको बड़ा तसल्ली से समझा सकता था और आपको बोल सकता था, पर वो बिजनेस फैक्टर में उतर गए। हालांकि ऐसे बहुत डॉक्टर हैं जो बिजनेस फैक्टर में उतरते नहीं है, वो आपको क्योरिटीज की तरफ लेके जाते हैं। पैसा उनकी जरूरत होती है, जितनी हक उतना लेते हैं। इस कोरोना पेंडेमिक ईयर में मार्च की 28 या 29 या शायद अप्रैल की 2 तारीख, जब मेरा और गब्बर का, हमारे अरशद जैकी साहब बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, मस्त ज़बरदस्त इंसान है। अगर कोई भी बायोस स्कीमेटिक्स या फिर लैपटॉप की क्लासेस, हिंदी हो इंग्लिश हो मैथ की क्लासेस अगर जुड़ना चाहते हैं, यदि आप मेरे से जुड़ नहीं पाते हैं तो आप गब्बर के साथ जुड़िए।
AFS सॉल्यूशन के साथ जुड़िए, और भी बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, आप उनके साथ जुड़िए, बहुत अच्छे इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी अच्छे इंसान है, नाइस गाइज, ऑल आर नाइस गाइज। सो हमने हमारा और उनका मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी देर तक रात को हम बात करते थे। तो शायद SKB की प्राइम मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। तब अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी तबीयत ख़राब हुई कि पूरी माहौल मेरे को ये बताने लगा कि यू आर कोरोना पॉजिटिव। शुक्रिया हमारे उल्लास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को एक ऐसे मतलब एक बड़े मुश्किल समय में आपने हमारे को बाहर निकाला, मतलब एक सोचने के लिए दिया। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, और हमारे पूरे टीम्स को, अर्श गब्बर को, रफ़ी सर को, और हमारे खास करके ट्रम्प साहब को, लतीफ़ सर को, और जालू को, हमारे मोहम्मद आज़ाद सर, और उनके एक डॉक्टर बेगम साहिबा हैं, वो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने बहुत मदद किया मेरी, मतलब एक मानसिक रूप से मुझे बाहर निकलने के लिए। वो बात और हमारे हमारे जो चिप लेवल की इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ता है, इसीलिए मैंने इसको जिक्र कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। जब मुझे खांसी शुरू होने लग गई तो सब लोग बोलने लगे यू आर कोरोना पॉजिटिव। अब मैं घर में भी नहीं था, अब ऐसे जगह फंस गया हूँ, तो क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक दिन पूछा उल्लास सर से, सर मुझे एक बात बताइए, कोरोना का जो सिम्टम क्या है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो वो बोले कि अगर आपको खांसी में बलगम आता है, मुझे जब बलगम भी समझ में नहीं आता, मैंने गूगल से पूछा तो बोला कि अच्छा कफ के जैसा होगा। तो उल्लास सर से पूछा कि अगर ये आता है तो कोरोना पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। बोले बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको सूखा खांसी हो रहा है तो आप मान सकते हैं। ठीक है, खांसा तो देखा यार, बलगम नहीं आ रहा है, फिर कभी कभी पता चलता है तो बलगम आ रहा है। एनीवे तब तक मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। अब उस टाइम में देश की हालात ऐसी थी, एज ए मुस्लिम मैं कहीं पर भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि हर एक इंसान हल्ला कर बैठा था कि भाई यही लोग कोरोना लेकर आए। खैर जाने दीजिए, ये तो राजनीति की बात है, मैं इसमें उतरना नहीं चाहता हूँ। तो बड़ा प्रॉब्लम का सामना किया मैंने, डॉक्टर्स को गया, डॉक्टर्स लोग ऐसे ही, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद सर को, तहे दिल से उन्होंने, मैंने कश्मीर हमारे आज़ाद सर को फ़ोन किया, वो बोले कि हमारे एक डॉक्टर साहिब हैं उनसे बात कीजिए। उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मेरे को, और बताया कि 2 से 3 दिन ये टैबलेट खाकर देखो, अगर आपको रिलैक्स नहीं फील होता है तो आप टेस्ट करवा लीजिए, और आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए अपने बच्चों से। जब उन्होंने ये बात बोल दिया तो मैंने मेरी बच्चों को बोला कि आप मेरे से दूर रहे, फैमिली को बोला आप मेरे से दूर रहे, तो उनके दिमाग में एक अलग से माहौल चल गया। तो खैर मैंने काफ़ी सारे मेडिसिन किया, डॉक्टर को दिखाया, नो रिजल्ट्स। सबका वही कहना है आप जाइए टेस्ट करिए, आप क्या करना है। एक दिन तो ऐसा हो गया, मैंने बड़ा खांसने के बाद जब फ़ोन नहीं उठाया तो सबको पता था मेरा तबीयत खराब, क्लास में भी बच्चों को मालूम था, सबको मालूम था। हमारे कन्हैया सर को भी बताया था कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, आई नीड रेस्ट। वो बोले कि ठीक है। मैंने दो महीने तक क्लास नहीं किया था। तो हमारा गब्बर जो अरशद जैकी, उन्होंने बोला कि अगर ये आज फ़ोन नहीं उठाते तो मैं इन्हें सीधा क्या बोलते हैं उसको, एम्बुलेंस लेकर जाकर मैं उठा के लेकर आता उनको। फ़ोन नहीं उठा तो मुश्किल से उन्होंने हमारी घरवाली का भी नंबर ढूंढ के निकाल लिए, और फ़ोन किए तो बोले, पूछे तो बात किए तो बोले ठीक है, नहीं वो तबीयत सही है, मतलब ठीक है, वो फ़ोन में किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। बहुत दिन झेलने के बाद बहुत सारी मेडिसिन खाया, डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट किया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग डन, नथिंग हैपेंस। वही खांसी, वही टेंशन। बहुत बहुत विश्वानंदा जो भुवनेश्वर से हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, हमारे ब्रदर हैं इधर भुवनेश्वर से, और एक दिन अचानक से उन्होंने फ़ोन किया, भाई क्या हाल है। पहले से मेरी उनसे मुलाकात थी, हालांकि वो हमारे क्लास में ऐड नहीं हुए थे। मैंने बोला इस तरीके का प्रॉब्लम है। बोला ठीक है, एक काम करो, आपने सारे डॉक्टर्स को ट्राई कर लिया। मैंने बोला हाँ। बोले सभी डॉक्टर्स का क्या राय है। मैंने बोला सभी वही बोल रहे हैं, आप जाओ टेस्ट करो, ये करो वो करो, फलाना करो, अमका करो, ढिमका करो। और डॉक्टर लोग पकड़ इसलिए भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं जब भी जाता था तो बहुत टेंशन रहता था। मैं जेरोडाल एसपी एक टैबलेट खा लेता था 1 घंटे पहले ताकि खांसी ना हो, लेकिन मैं डॉक्टर को बोलता था कि मुझे ज़बरदस्त खांसी हो रहा है। ठीक है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना कर पड़ेगा। प्राइवेट में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया कि ताकि परेशानी ना हो, चलो किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाए। उन्होंने बोला आप एक काम करो उन्होंने कुछ मेडिसिन का नाम बताया, हालांकि अभी मैं भूल गया हूँ, पर उसका एक कंपोजिशंस अल्टीमेट मेडिसिन का नाम है कोल्डिन।
हमारे नाम कोल्ड के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है, कोल्डिन के नाम से जाना जाता है, आपके शहर में भी होगा, जुकाम के लिए, खांसी के लिए, सर्दी के लिए खाते हैं। जबकि मैं 650 वो अजिथ्रोमाइसिन, वो मॉन्टेकेल, डॉक्टर ने क्या ना जाने लिखा, क्या क्या टेस्ट ना कर दिया मैं, अम्मा मियाँ खाली बस कोरोना टेस्ट कर नहीं कर पाया। एनीवे बोले एक बार ट्राई करके देखो। मैं घर गया, तो घर में भी वही माहौल, ईद का मौसम था, नमाज पढ़ने को भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल चिरोडाल एसपी खा के गया। ठीक है, अल्लाह करीम। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ जो भी कर रहा है वो कुछ मेरी भलाई के लिए कर रहा है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस पैदा कर रहा है ताकि मैं शेयर कर पाऊँ और लोग उससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। ऊपर वाला मेरी ज़िंदगी को हमेशा ऐसे ही रखा है, मेरे पे इस्तेमाल करते और आप सब लोग सीखते, और मैं इसका ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना भी उसका शुक्रिया करूँ फिर भी वो कम होगा। खैर, तो मैंने बोला ठीक है, अभी ऐसा तो हुआ, अब ये क्या है, हमारे जो विश्वानंदा है ये क्या है, मेडिसिन की थोड़ा ट्रैक में रहते हैं, वो थोड़ा वेंटिलेटर वेंटिलेटर का काम करते थे, वो डॉक्टर के साथ अटैचमेंट रहते थे, थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज था। उन्होंने बताया कि आप के कोल्ड ड्रिंक खा करके। मैं गया, कोल्ड ड्रिंक टैबलेट लाया, एक टैबलेट खाया, सिर्फ ओनली वन। शाम को खाया, रात को ठीक है, खांसी नहीं है, सुबह उठ के देखा तो खांसी नहीं है। मैंने सोचा कि मेडिसिन का असर है। दोपहर को भी मेडिसिन नहीं खाया, मैंने सोचा अभी तक मेडिसिन का असर है। शाम गया, दोपहर गया, फिर से दो सुबह 24 घंटा क्रॉस कर गया। मैंने बोला कि नहीं, अब तो मेडिसिन की असर नहीं, मेडिसिन काम कर गई है। 4 महीना 4 मंथ झेलने के बाद एक टैबलेट से मेरी खांसी गायब हो गई। क्या ये डॉक्टर को नहीं पता था? क्या मैंने जितने 4 से 5 6 डॉक्टर को कंसल्ट किया, क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो मेरे को एक टैबलेट लिख सकते थे? बिल्कुल था, लेकिन वो उसको उस नज़रिया से देख नहीं रहे थे, या जानते थे बताना नहीं चाहते थे, या बिजनेस करना चाहते थे, वट एवर एल्स जो भी हो। मैं डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारे फील्ड में आज कुछ ऐसा ही है, सब एक्सपर्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब डॉक्टर हैं, जैसा ही हैं, लेकिन शेयर करता कौन है, बताता कौन है काम की चीज़? आप खुद गौर कीजिएगा, आप खुद सोचिएगा। सब लोग बताते हैं पेटेंट मेडिसिन कहाँ मिलेगा आपको, वेयर यू विल गॉट इट थिंग्स, सोच के देखिएगा। ये आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद सोचिएगा। इवन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड मी, आप मेरे को भी इंक्लूड कीजिए, मेरा भी यूट्यूब का चैनल है। कितना आपको सीखने को मिलता है? क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं। तो ये जो जिंदगी की सीखा हूं मैं, उसी नज़रिया को लेकर मैंने एसकेबी की टी वर्सन का वीडियो बनाया हूं, ताकि आपको वो चीज़ मिल सके। हालांकि तो फ्री नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए बनाया हूं, और बाकी जो खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए कि वो मेरे बाजू में बैठ के काम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, या खुद कर रहे हैं। ऐसा वीडियो बनाया हूं ताकि उन्हें पता चले। तो जो प्रॉब्लम्स की जो रियलिटीज होती है वो बताया हूं इस 21 वीडियो में। सिंपल 21 वीडियोस आपकी जिंदगी बदल सकती है इस रिपेयरिंग सेक्टर में। और मैंने कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। ये कैमरा मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया हूं, किसी ट्रैक को चेक करने के लिए भी नहीं किया हूं। ना मेरे पास थर्मल कैमरा है, ना मैं डीएसओ इस्तेमाल किया हूं, ना मेरे पास कोई बड़ा औजार है जिससे मैं कुछ कर पाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई लॉजिक के आधार बहुत बड़ा लेवल पे नहीं चेक किया, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट 21 बोर्ड में अलग अलग मल्टीपल स्टेबल्स का इशू आया और मैं उसको सॉल्व किया हूँ। और कई बार फेल हो गया हूँ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने की हौसला पैदा किया हूँ। तो इस पूरी 21 वीडियो में आपको उस तरीके की हर एक कोल्ड ड्रिंक की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हो। इंशाअल्लाह जो मैंने दिया हूँ उसके अंदर में ये हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, इसकी भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो परचेस करना चाहते हैं करो, इसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है, यू ऑल आर वेलकम। इसके साथ मैंने वो क्या कहते हैं ना, गाना है ना, प्यार जलने वालों को और जलाएंगे, एक गाना ऐसा कुछ था शायद। तो जो जलते हैं उन्हें और जलाऊंगा जो जलते हैं उन्हें और जलाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एडिंग फ्लेवर डाल दिया हूं
कि 21 एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक्स मैं आपको फ्री दूंगा लॉक्ड इन फॉर्मेट में, जो स्कीमेटिक ना किसी पेड वेबसाइट में आपको मिलेगा, ना इंडियन कोई ट्रेनर आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसको मेहनत से लाया हूं और एक हमारे दोस्त हैं जिनकी बदौलत मैं लाया हूं, और वो भी मायने रखते हैं बहुत कुछ। सो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लॉकिंग फॉर्मेट में, जो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 21 वीडियो मिलेगा, और इसके साथ में और एसकेबी वर्ल्ड की जो सब्सक्रिप्शन होगी उसमें जो एसकेबी की टी वर्सन को परचेस करेगा उसको 50% की डिस्काउंट मिलेगी। इस एसकेबी की टी वर्सन की जो प्राइस है 2021 INR 2021 रुपीज की प्राइस है, 2021 की प्राइस रखा हूं, जिसमें आपको 21 वीडियो मिलेंगी। बेहतरीन वीडियो होंगी इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम से बेहतरीन होंगी, इंशाअल्लाह बेहतरीन वीडियो होंगी। आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टास्क नहीं है उसमें। और 21 एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक प्रोवाइड करूंगा इंशाअल्लाह, जो कि आपको किसी भी पेड वेबसाइट में नहीं मिलेगा। अगर आपको टेक्निसी इंडोनेशिया में जो फाइल है वो आप एसकेबी वर्ल्ड में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड भी हो चाहे स्कीमेटिक हो, वो फ्री में मिलेगा, वो लॉक्ड भी नहीं, अनलॉक मिल जाएगा आपको। दूसरे किसी वेबसाइट में वो लॉक मिलेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मिलेगा। आप दूसरे साइट में भी जाकर परचेस कर सकते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे एसकेबी वर्ल्ड में मैं उसको फ्री कर दिया हूँ। जो टेक्निसी इंडोनेशिया में है, जो विनाफिक्स में है, जो चाइना फिक्स में है, जो डॉक्टर बायस में, वो सब लाकर परचेस किया, सीधा एसकेबी वर्ल्ड में डाल दिया हूँ फ्री। इनके अलावा जो इंडियन मॉडल हैं, जैसे कि LE791, E801, जैगुआर सीरीज, उसके बाद आपको पोर्टर सीरीज, उसके बाद आपको बोल्ट सीरीज, उसके बाद HP की जो पोर्टर की जो बोर्ड व्यू है, और जो जैगुआर की बोर्ड व्यू है, और पेंटियम सीरीज की, और AMD सीरीज की, बहुत सारे सीरीज हैं जिनके पास से मैं 21 वीडियो दे रहा हूँ। 21 स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दूंगा, कुछ की स्कीमेटिक कुछ की बोर्ड व्यू दूंगा, जो आपको किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगा, लेकिन लॉकिंग फॉर्मेट में दूंगा, ताकि आप दूसरे उसके गलत इस्तेमाल ना उठा सकें। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शंस रहेगा। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं कि एसकेबी वर्ल्ड की जो 2021 के लिए जो सब्सक्रिप्शन की फीस है, वो पिछले साल 2000 रुपया था, इस साल आपके लिए वो 3500 रुपया है। कितना है? skbworld.co का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फी 3500 रुपया है। आप चाहे तो आप 3500 रुपये देकर जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए, या आप चाहे तो आपको और भी किसी जगह पे सस्ता में मिल सकता है। अब एसकेबी वर्ल्ड कंप्लीटली जा रहा है एसकेबी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स को फोकस करने के लिए, उनके लिए मैं सर्विस तैयार कर रहा हूं। अगर कोई आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम विथ सम हाई चार्जेस। यदि एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन लेना कोई चाहता है और वो एसकेबी टी वर्सन परचेस किया है, तो आपको 50% की डिस्काउंट मिल जाएगी। और लेकिन ये एसकेबी टी वर्सन का वैलिडिटी ओनली फॉर न्यू ईयर्स, इसके बाद इसका जो प्राइस है वो डबल टैग हो जाएगा, यानी कि 4042 हो जाएगा। ठीक है, आपको 1 तारीख के दिन ही बुक करना पड़ेगा। 31 नाइट के 12 PM से लेकर 1 जनवरी की 12 AM नाइट तक आपको मिल जाएगा। मतलब ये ऑप्शंस आप मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मेरा नंबर आपको पता है 7894737370 पर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। पब्लिक ग्रुप एक बनाया हूँ, वो भी शेयर कर दूंगा श्योरली। आप उसके जरिए आप पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो मैं आपको उसकी वीडियोस और रेस्ट जो थिंग्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा चैनल पे। वो सारी वीडियोस मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहता हूँ। जो जुड़ेंगे, जो फेथफुली मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको कुछ मिलेगा। जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, जिनको सिर्फ इंक्वायरी करना है, क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर, आप करते रहिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे कोई लेना देना, क्वालिटी ऑलवेज स्पीक्स। ठीक है ना, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप पूछते रहिए। बहुत से बच्चे हैं पूछते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बिंदास, उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। ते नो की क्वालिटेबल चीज़ मिलेगी उन्हें, और उनकी काम की चीज़ मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में मैंने बता दिया आपको। 2000 रुपया पिछले साल था, इस साल 3050 रुपया है। और एसकेबी वर्ल्ड की जो 3050 रुपये की सब्सक्रिप्शन लेंगे, उनके लिए एसकेबी वर्ल्ड के तरफ से एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक जो मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं उनको लॉक्ड फॉर्मेट में मतलब प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उसके साथ बायस, आप खुद जानते हैं बायस की दुनिया किस दिशा पे जा रही है, उसकी एडिटिंग बायस भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ में जो एसकेबी की टी वर्सन परचेस करेंगे, उनकी 21 वीडियो उन्हें मिलेगी। उसके साथ में एसकेबी वर्ल्ड की 50% डिस्काउंट भी मिलेगी अगर कोई जुड़ना चाहेगा। तो इतना मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था।
मुझे किसी को ठेस पहुंचाने की कोई मेरी उम्मीद नहीं है और ना मेरी कोई दिली ख्वाहिश है। मुझे किसी से ना गिला ना किसी ट्रेनर से शिकवा है। ऑल आर वेल, ऑल आर वेलकम, ऑल आर एंजॉय द 2021। हम भी अपनी दुनिया में मस्ती में न जाओ गैरों की बस्ती में, हमारे हजरत का डायलॉग है। तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहिए, आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। दुनिया आगे चल रहा है, 2020 पास हो गया, 21 आ रहा है। और बच्चों, आप सबसे एक ही बात बताऊंगा कि आप सब मेहनत और लगन से ही आप सक्सेस पा सकते हैं। विदाउट एनी मतलब हार्ड वर्क यू विल नॉट रीच द सक्सेसफुल पॉइंट्स। आज भी जब मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूं तो मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे तो लोग कहने में मैं एक्सपर्ट हूं, ठीक है, कह देते हैं, लेकिन जब टेबल्स में बैठता हूं, जब तक मेहनत नहीं करता तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। एनीवे, चलते चलते एक और बार आप सबका धन्यवाद है दिल से। 2021 में आप सब ने हमारा स्वागत किया, हमने आपका मेहमान नवाजी किया भुवनेश्वर सेमिनार, इंडियन अवेंजर्स की सेमिनार 2020 में। इंशाअल्लाह 2021 में फिर मौका मिलेगा, इंशाल्लाह हम आपको फिर स्टेज में मिलेंगे। इंशाल्लाह अगर मौका मिला फिर इंशाल्लाह मिलेंगे और आपसे स्वागत करेंगे, आपसे दिली बात करेंगे और फिर खींच मेरी फोटो की कहानी चलेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इसके भी टी वर्सन के बारे में बताया हूं, जिसकी बारे में बच्चों को टी वर्सन के नाम से कुछ नहीं ढूंढना है, जिनको ढूंढना है ढूंढिए। बच्चों के लिए सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि आपको 21 वीडियो मिल रहा है, 21 एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक मिल रहा है और इसके भी वर्ल्ड का 50% सब्सक्रिप्शन फी डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ एक दिन के लिए, वो भी 2021 रुपये की प्राइस में। आप उसी दिन बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप मेरे से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटीफुल कुछ चीज़ की पॉइंट आउट करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक बार में वी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, या फिर हर बार में 50% डिस्काउंट, हर एक बार में 100 वीडियोस की आ जाएगी, हर एक बार में फलाना आ जाएगा। उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, क्योंकि कुछ अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसकी एक स्टैंडर्डाइज होनी ज़रूरी होती है। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने के लिए और लाइक करने के लिए। हाँ, अगर डिसलाइक करना है तो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिसलाइक से हमें खुशी मिलती है और मेरा गणेश का मिलकर खूब हंसते हैं। और ये तेरी माँ इला क्या डिसलाइक आया रे, कौन है राहुला, खोजो उसको। तो हमारा चलता रहता है, ठीक है। सो आपको अगर डिसलाइक मारना है तो मार सकते हैं, कमेंट्स लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बिंदास आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप डिसलाइक मारो, लाइक मारो, मुझे उससे पैसा कमाना नहीं है, कि मुझे उसका टेंशन नहीं है। जिनको टेंशन है वो टेंशन संभालें, हमारे को नहीं है। आप बिंदास मारो, लाइक करो, जो भी करो, फॉरवर्ड करना है करो, ना करना ना करो, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। चलते चलते फिर एक बार मैं आपसे यही बताऊंगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसके भी टी वर्सन्स में हम आपसे मुलाकात करेंगे अगर मौका मिला, नहीं तो आप फिर वीडियो परचेस करके हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ेंगे, जिसकी एंड ऑफ द थिंग्स मैं आपको ग्रुप में जुड़ने के बाद बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और वेलकम कीजिए 2021 को। हैप्पी न्यू ईयर 2021। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू इसके भी ऑनलाइन क्लास के प्रैक्टिकल सेशन में फिर एक बार नमलक की इस प्रैक्टिकल बेंच में आप सबका स्वागत है। और ये एसकेवी की टी वर्सन्स की वीडियो की नंबर 20 है। तो इस वीडियो की आखिर तक आज की तारीख जो है वो 29 दिसंबर है। सो इस वीडियो की माध्यम से मैं शुरुआत में ये बताना चाहूँगा कि नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 2021 का ईयर जो है ना, आप सबको स्वागत हो और आप सबके जीवन में मतलब अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें नया तरीका आए, और जो पेंडेमिक ईयर गया उसको आप सब भूल सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा मैं एक कनेक्टिंग क्लास में करना चाहता हूँ। खैर, इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आप वीडियो देखते होंगे और मेरे को आपसे लाइव बात नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सो इस एसकेवी की टी वर्सन्स की, जैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि एसकेवी टी वर्सन्स में आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए वीडियो बनाया हूँ, यानी कि कोई पर्टिकुलर सोल्यूशंस के लिए वीडियो नहीं है। और किसी भी तरीके के वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शंस लगा रखा हूँ, यानी कि बहुत सारे डिस्क्राइब किया हूँ, ताकि एक बच्चा जो है, नया बच्चा भी हो, फ्रेशर बच्चे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि माहौल नहीं मिलता है उनको प्रैक्टिकल करने के लिए और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स के साथ जुड़ते हैं, तो उनके पास में सिर्फ वो स्कीमेटिक्स में पढ़ लेते हैं, बस ओवरऑल समझा देते हैं, तो उनको एक लगभग एक प्रैक्टिकल का एक जो रूबरू उन्हें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए एक छोटा सा प्रयास है इसके भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे तरफ से, और जो बाकी वीडियो परचेस किए हैं शायद ये उनकी बूस्टिंग होगी, जो कि आपकी
मतलब जो आप थ्योरी कहीं से सीखे होंगे उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आप अपना मतलब जो एक प्रैक्टिकल नज़रिया है आप उसको बदल सकते हैं। काफ़ी सारे कुछ 21 वीडियोज़ के अंदर में मैंने बताया हूँ, जबकि ये 20 नंबर्स का वीडियोज़ है। तो इस पूरी वीडियोस की कलेक्शंस में एसकेवी की टी वर्जन्स में मैंने सिर्फ ये बताया हूँ कि यदि आपके पास में बहुत कुछ भी ना हो इंस्ट्रूमेंट, फिर भी आप मल्टीमीटर और डीसी के माध्यम से बड़ा प्रॉब्लम को भी छोटा बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। लाइवली करके मैंने दिखाया हूँ। बहुत सारे केसेस मुझे 1 आवर 2 आवर्स के क्रॉस लग गया क्योंकि समझाना पड़ता है। पर बिना इंस्ट्रूमेंट का, बहुत सारे गैजेट्स के बिना, मतलब स्पेशल गैजेट के बिना भी मैंने इस केस स्टडी में रिपेयर करके दिखाया हूँ लाइवली। और बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ पर बायस की आपको पूरी तरह से परिपक्वता देखने को मिलेगी कि इस तरीके का बायस लेवल में लोग फेल हो जाते हैं। आज इंडिया के किसी भी ट्रेनर को आप उठाकर देख लीजिए, बोल दीजिए डेल का 5481 का बायस बनाकर दिखा दो। मैं इसकी भी के तरफ से मैं चैलेंज किया था इस ओपन चैलेंज ग्रुप, वहाँ पे मैंने 2 या 3 बायस दिया हुआ था। वहाँ पर आपकी अच्छे से अच्छे टॉप क्लास से टॉप क्लास के बच्चे जुड़े हुए थे और जो सब बायस के एक्सपर्ट कहलाते थे। मैंने उनसे एक ही दिया था कि ये बायस बनाकर आप दिखा दो। अब मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक मतलब मैं ही कर पाऊँगा, नो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना वो बैक में हैं और वो बच्चों को फ्रंट को लाना नहीं चाहते हैं, अपने आप को मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही गेम चेंजर बनता है आजकल बायस में। और फिर एक बार बताऊंगा कि आजकल ट्रेनर लोग बोर्ड सेल करने लग गए, मतलब स्क्रैप बोर्ड, और बहुत सारे ट्रेनर्स तो उनकी वीडियो बेचने लग गए। हालांकि मैं भी बेचता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सो ये आजकल एक फैशन हो गया है। वेलकम ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलता है, ऐसे चलता रहता है, हमारे भी चलता रहता है। इट्स ऑल फैक्ट ऑफ बिजनेस, सो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इस केस स्टडी के माध्यम से सिंपल एंड बहुत ही उम्दा तरीके से बताया हूँ कि आप घबराने का नहीं है। आपके पास में अगर बहुत ज़्यादा गैजेट नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, आपको स्कीमेटिक बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, तब भी आप कितना आराम से कूल से एक बोर्ड का ट्रेस आउट कर सकते हैं। हर लेवल पे बताया हूँ, यानी कि कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पर पीएलटी रीसेट की प्रॉब्लम्स मुझे मिली है, कई ऐसे सारे बोर्ड हैं जहाँ पर डीएमआई लेवल की प्रॉब्लम मिली है, वो भी मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाया हूँ। कई ऐसे बोर्ड हैं जो कि एक फेज बनाकर आइसोलेट करके उसको सॉल्व किया गया है। कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पर आपको आरटीसी का मैजिक देखने को मिलेगा, जबकि आई थिंक्स कि इंडिया में उस तरीके का मैजिक शायद कोई ट्रेनर दे पाए कि आई डोंट नो, कि पता नहीं, हो सकता है। पर आजकल क्या है, सब छुपे रुस्तम रहते हैं, मतलब जानते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। और हम परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग हमारे को खिंचाई कर देते हैं। खैर एनीवे, चलता रहता है, सबके स्वागत रहेगा, तभी मज़ा आएगा। सो इस केस स्टडी में ये भी एक सिंपल सा केस स्टडी होगा शायद, आई थिंक्स, आई डोंट नो। ये LSC 701 का बोर्ड लिया हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए मुझे स्टेटस के जरिए बताए थे, कुछ सारे मॉडल्स के बारे में बताए थे कि जैसे 15341 है, C701 है, और कुछ लिनोवो का बोर्ड के जिक्र किए थे, कुछ डेल का। बट जो बोर्ड मेरे एंड में, मेरे रीजन में मिल सकता था, मैं उसके ऊपर बहुत सारे बोर्ड्स के ऊपर बना चुका हूँ ऑलरेडी वीडियोस। और ये एक बोर्ड मेरे को मिला C701 का आज टुडे। मैं इसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि जो भी केस होगी मैं लाइवली बता रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि इस पूरी इसके भी टी वर्जन्स के ज़रिए आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगा जो शायद आप कभी सोचते होंगे कि मैं जहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ उनके लैब में बैठ के उनसे सीखना चाहता हूँ। ये आपको एक झलक दिखेगा, बिल्कुल आपको एहसास होगा कि आप बाजू बैठ के सीख रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी जुड़ते हैं कोशिश कीजिए बी प्रैक्टिकली कनेक्ट होने के लिए, वरना क्या है, आप ज़िंदगी भर पैसा दे के खर्चा करके पढ़ते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिर में एंड ऑफ द थिंग्स में आपको यही कहना पड़ेगा कि सर हमने तो पैसा बर्बाद कर दिया, अभी सब लोग लूट लिए, अभी आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए। हमने वो इंस्टॉलमेंट का तरीका भी अपनाया था क्या कि बच्चों की फ़ायदा हो, बच्चों की फैसिलिटीज़ हो, और जो बच्चे रियल में जिनको नहीं मिल पा रहा है मतलब फैसिलिटीज़ उनके लिए हो, लेकिन फिर भी इसको एक बिज़नेस बना दिए। खैर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो थोड़ा सा नीचे के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको उसकी फैसिलिटीज़ को मेरे को बंद करना पड़ा। एनीवे, आप कहीं भी जुड़िए, किसी के साथ भी जुड़िए, ट्रेनिंग लीजिए, ऑल आर वेलकम, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा ही है, सब बेहतर है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, सो नो प्रॉब्लम्स। बस आप अपने आप को मेहनत करना सीखो। और इस पूरी सीरीज़ में भी एक और बात बताया हूँ कि जब तक आप मेहनत नहीं, आपके टेबल पर रिजल्ट नहीं।
आप मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद फंसा हूँ केस स्टडी में बहुत सारे, जबकि रात के 3-3 बज गया है और 3-3 घंटा क्रॉस कर गया, फिर मेरे को रिजल्ट मिला है। सो आपको मेहनत करना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, बस इस केस स्टडी में पूरी सीरीज में मैंने कहीं भी डीएसओ का नाम ही नहीं लिया और डीएसओ का इस्तेमाल भी नहीं किया है, और काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। जो कभी कोई सोचते हैं कि यार डीएसओ नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, डीएसओ नहीं होगा तो हमें वेब फॉर्म दिखेगा नहीं, डीएसओ नहीं होगा तो हम सिग्नल लेवल को नहीं ट्रेस कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू ऑल दोस थिंग विद द योर मल्टीमीटर। चलिए आज चलते हैं इस केस स्टडी में, देखेंगे कि ये LSC 701 का बोर्ड है, जो कि आपको बहुत ही चर्चित HP का बोर्ड था, और शायद 4th and 5th जनरेशन का, ब्रॉडवेल एंड हैसवेल एंड ब्रॉडवेल का सीरीज का। पर ये बोर्ड क्या है मुझे नहीं मालूम, 4th जनरेशन है 5th जनरेशन, आई डोंट नो, क्योंकि CPU का कोड नंबर लेकर गूगल में सर्च कर दूँगा तो पता चल जाएगा, नो इशू। या फिर अगर उतना भी नहीं करके अगर मैं बायोस को रीड करूँगा, उसके अंदर से CPU ID को निकाल लूँगा और cpuworld.com पे जाकर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लूँगा कि कितना फ्रीक्वेंसी का, कौन सा जनरेशन का, कौन सा ईयर में बना था, ऑल विल बी रिलीव दैट फ्रॉम दैट वेबसाइट्स। एनीवे, चलते हैं इस केस स्टडी में, देखेंगे कि ये बोर्ड जो है ना हमारे को डेड है, यानी कि पावर लीड जल रहा है लेकिन स्विचिंग नहीं हो रहा है। मुझे इस लाइट को कनेक्ट कर लेने दीजिए। सो इसमें क्या है, लीड लाइट जल रहा है, AC LED जल रहा है, पर पावर ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा कंप्लेन है। वेल यू कैन सी इट हियर। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आता हूँ, पावर दिया, अब AC LED देख सकते हैं ग्लो कर गया, और यहाँ पे 0.004 को चला गया, 0.004। कम्प्लीटली DSW डीप स्लीप वेल का टेक्नोलॉजी ही इस बोर्ड में। सो यहाँ से क्या होगा, अब आपका 3-5 नहीं बनता होगा, अब स्विचिंग के बाद 3-5 बनेगा। अगर हम प्रेसिंग करते हैं, ये आपका पावर बटन है, अगर आप देखेंगे इट इज़ द पावर बटन। सो मैं यहाँ पे अगर स्विचिंग करता हूँ तो आप DC पे देखिए हल्का सा फ्लैक्शंस होता है, 0.001 0.012। अगर देखिए मैं प्रेस करके अगर स्विचिंग को रखता हूँ तो 0.012, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब DC to DC कन्वर्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है इस तरीके में पहले हमारे को सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जाएंगे, वेयर वी विल गो, क्योंकि ये तो पूरा समंदर है। अब इसको एक एक करके हमें किनारे से हो या बीच से हो या साइड से हो, कहीं से भी तो ऐसे गोता नहीं मार सकते। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा दिशा पे हमें जाना चाहिए। सबसे पहले अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके दिमाग में ये आएगा कि इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द RTC सेक्शंस। वेल इट मे बी, आई डोंट नो, इट मे बी, क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये आ सकता है कि स्टैंड बाई जनरेट ना होता हो स्विचिंग के बाद। तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि शायद ट्रिगर ना हो, बोर्ड डमी ट्रिगर होता हो, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ट्रिगरिंग कर रहा हो, IO पे ट्रिगर नहीं हो रहा हो। चौथा कंडीशन ये आ सकता है कि बोर्ड ट्रिगर भी हो रहा हो, RTC भी अच्छा हो, और स्टैंड बाई भी जनरेट होता हो, शायद DC to DC कहीं पर जंप नहीं कर रहा हो, पास नहीं कर रहा हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुआ हो, या किसी का DC to DC IC खराब हो गया हो, या S4 S3 रिलीज नहीं कर रहा हो, सही जगह पे पहुंच नहीं रहा हो, या तो IO की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर CPU गॉन की केसेस मिल सकती है। यहाँ पे हमारे को अभी फिलहाल जो है एक दिशा हमें ये तय करना पड़ेगा कि द फर्स्ट थिंग्स की जब हम स्विचिंग दे रहे हैं क्या ये ट्रिगर IO को हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि IO को ट्रिगर हो रहा है तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि जब स्विचिंग दे रहे हैं 3 और 5 वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर 3-5 वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब शायद ट्रिगर हो रहा है। अगर 3-5 वोल्टेज जनरेट नहीं होता होगा तो फिर हमें IO की रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे, देखेंगे। अगर 3-5 वोल्टेज जनरेट होने के लिए EC ऑन आ रहा है पर 3-5 जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर हम स्टैंड बाई सेक्शन देखेंगे। अंडरस्टैंड, 2 कंडीशंस बनेगा, पहले 3-5 देखेंगे बने या नहीं बना। अगर नहीं बन रहा है तो क्या एनाबल आ रहा है IO से, अगर एनाबल आ रहा है तो फिर हम स्टैंड बाई को चेक करेंगे। अगर एनाबल नहीं आ रहा है फिर हम IO की दिशा पे जाएंगे। और इस दिशा को जाने से पहले नॉर्मली इस बोर्ड का जो प्रॉब्लम होता है वो RTC का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस तरीके का। तो RTC के प्रॉब्लम को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उसको चेक करेंगे। फिलहाल हमें चेक करना है कि स्टैंड बाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि लाइट से ऐसा लग रहा है कि मतलब आपका ये बन रहा होगा क्या,
एलडीओ बन रहा है और स्टैंड बाई भी बनना चाहिए, फिर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, फिर भी वी हैव टू बी कंफर्म। एक सेकेंड, हाँ करेक्ट। सो हमें देखना ये है कि 3-5 बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी कि स्टैंड बाई। फिलहाल अभी फिर से वही बताऊंगा कि मैं अभी कोई भी ये यूज़ नहीं करूँगा, कौन सा कोई भी स्कीमेटिक अभी इमीडिएटली यूज़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलेगा देन आई विल गो फॉर द स्कीमेटिक्स। इतना इन्फॉर्मेशन तो ये देखकर, कॉइल को देखकर आप डिसाइड कर ही सकते हैं कि ये 3 और 5 का सेक्शन हो सकता है, ये 3 और 5 का। और अगर मैं पावर बटन प्रेस करूँगा, आप गौर कीजिएगा डीसी मीटर को, देखिए मैंने प्रेस किया 0.012, परंतु मल्टीमीटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 19 वोल्ट का लाइन है, ओके, और ये 3 या 5 का कॉइल हुआ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड के आर्किटेक्चर एंड एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 या 5 सेक्शंस का कॉइल हुआ होगा, जो कि नहीं बन रहा है। ये भी एक कॉइल है, या तो ये 5 या तो ये 3 या तो ये 3 या तो ये 5। जब स्विचिंग दे रहा हूँ, देखिए जब स्विचिंग दे रहा हूँ तो कोई भी मतलब स्विचिंग हो, अब ये आइदर स्विचिंग हो रहा है आईओ से ईसी ऑन रिलीज नहीं कर रहा है। आपने पावर बटन लगाया, ये आपका पावर बटन, आपने पावर बटन लगाया इस तरीके का, ये 3 वोल्ट यहाँ पे था, आपने पावर बटन लगाया एसआईओ से। एसआईओ को पावर बटन जाने के बाद आपका एसआईओ से आपको सीपीयू की तरफ, यानी कि जो ऑनबोर्ड सीपीयू है एसओसी की तरफ पावर बटन आउट जाएगा, पावर बटन आउट जाएगा। अगर जाएगा तो इन साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपको ईसी ऑन भी आ जाएगा, ईसी अंडरस्कोर ऑन, जो आके 3-5 सेक्शंस को लगेगा। अगर ये स्विचिंग हो रहा है ऑन 0303 अगर हो रहा है आईओ के पास में और ईसी ऑन रिलीज नहीं कर रहा है, तो फिर हम आईओ की रिक्वायरमेंट देखेंगे, या फिर ये देखेंगे कि ईसी ऑन रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टैंड बाई आईसी के पास में। तो पहले हम देखेंगे कि अगर ये बन नहीं रहा है तो स्टैंड बाई आईसी के पास में इसका इनेबल क्या होगा। इसके लिए अभी मेरे को स्कीमेटिक की ज़रूरत या तो फिर डेटा शीट की ज़रूरत होगी, तो बेहतर होगा कि स्कीमेटिक ही ले लेते हैं। ये 3-5 की आईसी है, PU2 लोकेशंस, राइट? या गलत है? हाँ यही है, PU2 ही है लोकेशंस। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि 2R2 लगा है, 2 चैनल है, मतलब आपका 2 पुशस्टॉप लगा हुआ है। स्कीमेटिक देखेंगे PU2, कंट्रोल है PU2। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये है आपका 8243। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंट्री 2 है, एंट्री 1 है, और ENM जो है आपका पिन नंबर 13 एंड 2 and 4, ओके। सो EC ऑन, और ये एंट्रिप का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि एंट्रिप को डायरेक्ट 100 किलो ओम्स के साथ एंड 113 किलो ओम्स के साथ डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया है। सो एंट्रिप के जरिए तो कंट्रोल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कंट्रोल जो है पिन नंबर 13 के जरिए हुआ है, जो कि आपको 2 कंडीशन में आएगा, या तो EC ऑन या तो मैन अंडरस्कोर पावर ऑन। इनमें से 2 से कोई एक आया होगा। आई थिंक कि EC अंडरस्कोर ऑन आएगा, ये @ दिया है तो शायद नहीं होगा ये। तो इसका मतलब पिन नंबर 13 के पास में आपको जब स्विचिंग लगाएंगे तो हाई लॉजिक 3 वोल्ट के आसपास में आना चाहिए, पिन नंबर 13 के पास में, पिन नंबर 13 के पास में। यहाँ पे पिन नंबर 13 की अगर बात करें तो पिन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 है, 4 है, 5 है, 5, 5, 10, 5, 15, यानी कि 15, 14, 13, यानी कि ये वाला, दिस वन, ये वाला। इसके पास देखेंगे स्विचिंग जब मारेंगे यहाँ पे आपको हाई लॉजिक आना चाहिए,
आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस वन इज द पिन नंबर 13। अभी मैं प्रेसिंग दिया, देखिए जब प्रेसिंग दे रहा हूँ सो नो डिफ्लेक्शंस, कोई भी डिफ्लेक्शन पिन नंबर 13 के पास नहीं है। ये बूटस्ट्रैप है तो कंफर्म कर लेते हैं। यस, इट इज़ द बूटस्ट्रैप पिन, वेल इट इज़ द बूटस्ट्रैप पिन, करेक्ट। और पिन नंबर एंट्री जो है हम कंफर्म कर लेते हैं कि एंट्री इंटरनली वर्किंग कर रहा है कि नहीं, 2 और 4। इसका मतलब इसके पास में 1.3 वोल्ट, इसके पास में 1 वोल्ट, 2 और 4, यानी कि पिन नंबर 1 यहाँ पर, ये हो गया 2। एनाबुल आने से एंट्री वर्कआउट करेगा, एनाबुल जब तक नहीं आएगा वर्कआउट नहीं करेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसका इम्पीडेंस घट तो नहीं गया है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम चाहे तो इसको टेस्ट करने के लिए आउटपुट बनता है कि नहीं, सिर्फ एलडीओ से इसको जंप मार के देख सकते हैं बिना स्विचिंग का। एलडीओ यहाँ पे देखते हैं, एलडीओ कौन है, ये है क्या, वेल 3.2 ये एलडीओ है। तो यहाँ पे बूस्टिंग को बढ़ाने के लिए अगर ये बढ़ गया तो समझ लीजिए 3.5 बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको और इसको दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। यस, आप देख सकते हैं जब मैं इसको टच करता हूँ, when I touch 8.27 and the standby voltage going to be reading 0.010, और जब हटा देता हूँ तब भी आपको उतना ही है। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब जो स्टैंड बाई सेक्शन है वो मेरा सही है, क्योंकि ये हमारा बूटस्ट्रैप के क्या रजिस्टर के पास में अगर आपका बोर्ड एनाबुल हो गया, यानी कि इसकी आईसी को एनाबुल आ गया हाई लॉजिक और इसका एंट्री काम कर गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप के पास में 8 वोल्ट से एबव आ जाएगा, 8 वोल्ट के आसपास में। नॉर्मली अगर नहीं बन रहा है तो चैनल सिर्फ ऐसे ही ऑन है, तो फिर आपको एक्टिव नहीं है, तो आपको फिर 4 वोल्ट के आसपास में मिलेगा। तो यहाँ से आप एक क्लू ले सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसको और इसके साथ जोड़ दिया। ये आपका एनाबुल पिन था, ये आपका एलडीओ था। तो एलडीओ एनाबुल के पास में सिर्फ हमारे को 3 वोल्ट की लॉजिक देना था, तो मैंने यहाँ से दे दिया। नॉर्मली चेक कर लिया कि वेल यहाँ पर मेरे को 8 वोल्ट मिल गया, इसका मतलब स्टैंड बाई बन रहा है, स्टैंड बाई स्विचिंग हो रहा है, नो इशू। इसका मतलब आईओ की रिक्वायरमेंट शायद फुलफिल नहीं हो रही है। तो मैं अभी दो आईओ रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी फुलफिल, डिड नॉट फुलफिल, तो हमें आईओ की रिक्वायरमेंट को चेक करनी चाहिए कि आईओ का रिक्वायरमेंट क्या होगा स्विचिंग के लिए। सो ऐसे में हमारे को एक और चीज़ कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये जो स्विचिंग लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, क्या ये आपका आईओ तक प्रॉपर पहुंच रहा है। कई बार ऐसा होता है, हमारे को देखने को मिलता है कि यहाँ तो स्विचिंग होता है, आईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में स्विचिंग नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी स्विचिंग पॉइंट है, यानी कि बटन है पावर बटन का लोकेशंस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3.2 है, और अगर मैं प्रेसिंग करता हूँ तो 0.0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ तो स्विचिंग हो रहा है। एंड आई नीड दिस शुड बी कनेक्टेड टू एसआईओ की पिन पॉइंट पे ये हाई लो हाई होना चाहिए, यानी कि 303 ये होना ज़रूरी है। ये हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो जे पावर JPWR, कंट्रोल F JPWR। सो यहाँ से हम लेंगे ऑन ऑफ की बटन को, ऑन ऑफ एस, पिन नंबर 114, आईओ की पिन नंबर 114 के पास में हमें चेक करना जरूरी है। आईओ पिन नंबर 114, ओके, शायद आईओ भी रिवर्क हुआ है, आई डोंट नो। यस, मैं भी आईओ रिवर्क 114 मतलब 114, इसका मतलब 114 पिन के पास में हमें 303, ये डीएसओ का शक्ल दूंगा तो कुछ ऐसे चलता होगा, ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे उठेगा, फिर ऐसे चलेगा। इसका मतलब इस तरीके का होगा, हाई लो हाई होगा। तो पिन नंबर 114 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो पिन नंबर 1 ये 32 96, सॉरी ये 32, ये 64, ये 96 और ये 128।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 114, am I राइट? अगर देखेंगे एक और बार 114, राइट? 114 मतलब ये हो गया आपका क्लोजर, और थोड़ा लेंगे ताकि हमें समझने में आसान हो। वेल, सो यहाँ पे देखेंगे ये 97, this one the pin 97, this one is the 100, this one is the 100, 1 2 3 4 5, this one is the 105, this one is 110, 111, 112, 113, 114. well it is the 114 पिन। एंड जब मैं इसको प्रेस करता हूँ, अब देखिए इसको प्रेस किया तो यहाँ पर भी स्विचिंग हो रहा है। जब रिलीज किया सेट 3.2, फिर से प्रेस किया, इसका मतलब आयो की पिन पॉइंट के पास में ट्रिगरिंग हो रहा है, आयो की पिन पॉइंट के पास में ट्रिगर हो रहा है, यानी कि 303 यहाँ पे हो रहा है। अब ऐसे में ये समझना है कि आयो एनवीएस से डीएनवीएस क्यों नहीं बना पा रहा है, इससे ईसी ऑन क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, जबकि अगर हम देखेंगे ये आयो जो है आपकी प्रोग्रामेबल आयो भी है, यानी कि हो सकता है या तो आयो ख़राब हो, या तो प्रोग्राम ख़राब हो गया हो, या फिर अगर देखेंगे आप KB 9022 है ये, आप देख सकते हैं KB 9022 है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं KB 9022 है, ठीक। यानी कि ये प्रोग्रामेबल आयो है। इस प्रोग्रामेबल आयो में आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आइदर NVS टू DNVS का कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है या फिर आयो ख़राब है। तो ऐसे में हम आयो की पेज को जाएंगे और देखेंगे कि आयो की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आयो की जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो है कि बिफोर पावर बटन, यानी कि NVS टू DNVS की, जिसकी कंसेप्ट कहता हूँ मैं NVS से DNVS कन्वर्ट करने के लिए, तो कम से कम इसकी जो रिक्वायरमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है RTC सेक्शंस की रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल द ऑल द RTC सेक्शंस। इस RTC सेक्शंस में क्या रहता है, VCC RTC रहता है, इसके साथ में आपको क्या आता है, RTC रीसेट रहती है, सेकेंड RTC रीसेट रहती है, SRTC रीसेट जिसको कहते हैं, इसके साथ में PCH इंटरनल VRM एनाबल होते हैं, DSW VRM एनाबल अगर है तो वो भी रहेगी। उसके साथ में आपका 32.768 किलोहर्ट्ज आपका बनना चाहिए। उसके साथ में आपको क्या बनना चाहिए विथ दिस, इसके साथ में अगर इंट्रूटर है तो वो भी बनेगा, अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास में आएगा ऑप्शंस क्या है, DCP RTC, इसकी देखना ज़रूरी है। और इनके साथ में आपको अगर ये सारे रिक्वायरमेंट RTC सेक्शंस के ठीक हैं तो यू विल कम टू दी आयो सेक्शंस। द आयो सेक्शन में सबसे पहले किसी भी तरीके की आयो हो, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, यदि माइक्रो कंट्रोलर है तो सबसे पहले आयो को एक सप्लाई चाहिए, स्टैंड बाई सप्लाई। ये स्टैंड बाई सप्लाई आपको 3.3 वोल्ट चाहिए, यानी कि जो LDO से बनेगा ये यहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स। दूसरा चीज़ की स्टैंड बाई सप्लाई के साथ इसको ग्राउंड भी होना चाहिए, जो कि कॉमनली रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ साथ में आयो किस प्लेटफॉर्म से ऑन होगा, एडाप्टर से या बैटरी से, यानी कि AC डिटेक्ट और AC ओके की फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लीड जल रहा है तो AC ओके शायद सही है, AC इनके नाम से। इसके बाद में आपको आती है लीड की कन्फर्मेशंस, लीड की कन्फर्मेशंस के बाद आती है थर्मल की कन्फर्मेशंस, जैसे कि कोई VID IN0 VID IN1 की मतलब अगर कंसेप्ट है तो उसको भी हम चेक करेंगे। इसके साथ में आते हैं लीड मैंने बता दिया। इसके साथ आता है आपका क्या है, आपका EC रीसेट, EC रीसेट सही है या नहीं है। EC रीसेट के साथ साथ में आता है आपका क्या है, इंटरनल जो आपकी प्रोग्रामिंग एप्रोम है, या तो अगर आपकी आयो प्रोग्रामेबल है तो प्रोग्राम कर लीजिए, अगर नहीं है तो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल प्रोग्राम कीजिए। इसके साथ में आता है अगर HP का कॉन्सेप्ट है तो आपको आएगा सेंटर पिन की कॉन्सेप्ट, एडाप्टर ID की, AD ID की। हालांकि इस तरीके के बोर्ड में कई बार हमने ये भी देखा है कि एडाप्टर ID सेंटर पिन लगा रहने के बाद काम करता है, कई बार हमने देखा है सेंटर पिन नहीं लगने से भी काम नहीं करता है इस तरीके के मॉडल में। सो यू हैव टू बी लुक आउट दिस थिंग्स। सो मैंने जितना बताया वी हैव टू बी चेक आउट दिस ऑल दोस थिंग्स। स्टैंड बाई सप्लाई फर्स्ट, ये प्रोग्राम है तो प्रोग्रामिंग होगी अगर रिक्वायरमेंट होगी। दूसरे में लीड के बाद आएगा AC इन, अगर AC इन लगी है AC इन,
इसके साथ में आएगी आपकी ईसी रीसेट, ईसी रीसेट के साथ एडाप्टर आईडी की इन्फॉर्मेशन, एडाप्टर आईडी की इन्फॉर्मेशन के साथ आपका आएगा क्या है, जो आपकी क्या कहते हैं उसको, लिड स्विच, लिड स्विच। उसके बाद पावर बटन की आउटपुट शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें चेक करना ज़रूरी है। और क्लॉक इसमें इंटरनल 32.768 की क्लॉक जुड़ी हुई है। आप चाहे तो इसकी बैटरी कनेक्टर के क्लॉक के पास में आप डीएसओ से कंफर्म कर सकते हैं। इसको सिर्फ सस क्लॉक चाहिए बफरिंग के लिए आफ्टर S4 के बाद, S4 से पहले नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को चेक करना क्या है, पहले सप्लाई, VSB, ईसी रीसेट, लीड, पावर स्विच, एडाप्टर आईडी, इसके साथ में आएगा ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में बायस, बायस के साथ में आएगा आपका ईसी रीसेट। इतना ही हमें चेक करना जरूरी है, फर्स्ट थिंग्स इतना। इसके बाद VID इन, VID 0, अगर थर्मल की कंसेप्ट है तो है, अगर नहीं है तो भी उसे चेक करना जरूरी है। अगर इसके साथ DSW पावर ओके लगा है तो उसको भी चेक करना जरूरी है, अगर नहीं है तो अलग बात है, वो चेक करेंगे। अगर इसकी बोर्ड की सीक्वेंस दिया हुआ है तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ENE, हम ENE पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम पहले ओवरऑल देख लेते हैं इसकी बारे में, जो मैंने बात किया तो ये कहाँ पर मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले सप्लाई, द फर्स्ट सप्लाई 3 वोल्ट ALWEC जो कि आपकी LDO से बनेगी। एक कॉयल के बाद आपको अंडरस्कोर EC के नाम से कन्वर्ट होगा, जो पिन नंबर 9 से 22, 33, 96, 115 इतने पिन में आपको मिलना चाहिए। उसके साथ एक कॉयल के बाद 97 एनालॉग सप्लाई 67 पिन के पास में भी मिलना चाहिए पहले, यानी कि पिन नंबर 9 के पास में सप्लाई हमें चेक करना जरूरी है फर्स्ट। इसके साथ में आएगा, अगर हम देखेंगे एडाप्टर आईडी पिन नंबर 65, हमारा राइट, एडाप्टर अंडरस्कोर आई, क्या यही है एडाप्टर आईडी? कंट्रोल F, कंट्रोल V, एडाप्टर आई या एडाप्टर आईडी? आई थिंक्स की एडाप्टर आईडी होगी, एडाप्टर आई नहीं, एडाप्टर आईडी, कंट्रोल V। अगर एडाप्टर आईडी की बात करें, यस ये वाला, यानी कि इन पिन के साथ पिन नंबर 9, 22, 33, 96, 115, 125, 67 के बाद पिन नंबर आपका 75 एंड 75 के बाद यहाँ पर और कुछ, हाँ VCIN 0_PH इसमें है, तो यू हैव टू बी चेक आउट दिस थिंग्स। VCIN_PH, इसकी वोल्टेज डिवाइडर आपको चेक करना होगा क्योंकि थर्मल सेक्शन के साथ लगा है। यू हैव टू बी चेक दिस थिंग्स। सिस्टम ऑन, VT ऑन नहीं चाहिए, VCIN_PH ये भी आप चेक करेंगे। उसके साथ EC_AC इन ये भी चेक किया जाएगा 110 पे। इसके बाद आएगा आपको यहाँ से PCH पावर एनेबल निकलेगा, फिलहाल तब EC ऑन नहीं निकल रहा है तो एनेबल कहाँ से निकलेगा। पिन नंबर 112 के पास देखेंगे EC ऑन निकल रहा है क्या, 114 हमने देख चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर पिन नंबर 124 के पास में 1.8 वोल्ट भी हम चेक करेंगे। और इसके साथ में और क्या है, लीड स्विच के पास में 115 और 115 के साथ क्या है, EC रीसेट पिन नंबर 37। तो इतना बस हमारे को चेक करना ज़रूरी है। इसके बाद फिर आगे कहानी करेंगे। पिन नंबर 9, पिन नंबर 38, सॉरी पिन नंबर 37 एंड पिन नंबर आपका AC इन कहाँ गया, 110। पहले तो पिन नंबर 9 एंड पिन नंबर 37 पे देखता हूँ वोल्टेज है कि नहीं है, EC रीसेट हो रही है। पिन नंबर 9 की जहाँ तक बात की जाएगी तो पिन नंबर 1 ये 5, 5, 10 ये हो गया 9, 3.2 वोल्टेज अवेलेबल। अच्छा स्विचिंग माने से डाउन हो रहा है क्या, अगर हम स्विचिंग करेंगे नो, कोई भी डाउन नहीं है। तो पिन नंबर 9 के पास में वोल्टेज है। ये पिन नंबर 9 क्या है, आपका स्टैंड बाई वोल्ट सप्लाई है ये। अब आते हैं पिन नंबर 37 EC रीसेट। पिन नंबर 37 की अगर बात करेंगे तो पिन नंबर 37 यहाँ पर 32, 33, 35, 36, 37 दिस वन। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पिन नंबर 37, 35, 36, 37, 3.2 वोल्ट। अगर हम इसको स्विचिंग मारते हैं ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं। पिन नंबर 37 ड्रॉप नहीं हो रहा है, 3.2 वोल्ट है। इसी रीसेट काम कर रहा है कि नहीं कैसे समझेंगे, सिंपल इसको नेगेटिव कर देंगे। अगर लाइट बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए इसी रीसेट वर्कआउट कर रहा है। ये हमारा लाइट अगर उसको नेगेटिव करूँगा तो बंद हो जाना चाहिए। 35, 36, 37
देखिए बंद हो गया, लाइट आप देख सकते हैं बंद हो गया, रिलीज करते ही लाइट जलेगा, जला। इसका मतलब ईसी रीसेट जो है ना आपका प्रॉपर काम कर रहा है। और एसी इन भी शायद आपका काम कर रहा होगा डेफिनेटली। ईसी अंडरस्कोर तेरिका ईसी अंडरस्कोर एसी इन, ईसी अंडरस्कोर एसी इन 110 नंबर पिन 110। अगर हम देखेंगे तो इस एंड पे 110 होगा, 110 अगर देखेंगे तो ये 100 105, ये आएगा 110 शायद, 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको AC अंडरस्कोर AC इन 110 ये पिन है हमारा, 110 पिन। अगर यहाँ देखेंगे 3.2 AC इन भी हमारा सही है, ठीक है। आयो की रिक्वायरमेंट में AC इन भी सही है, रीसेट सही है, वोल्टेज सही है, AC इन सही है। अब 112 पे देखेंगे कि रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 112 पे यानी कि 110 111 112 हो सकता है यहाँ पर रिलीज करता हो और आयो और आपके चिप तक ना पहुँचता हो, स्टैंड बाई चिप तक। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी तरीके की नहीं है, यानी कि ईसी ऑन रिलीज नहीं कर रहा है। अब बात आती है लिड स्विच की, LID 115, LID 115। सो ये 115 कौन है? 105, 110 एंड 115। दिस वन इज द LID। LID की बारी आई, 3.1 वोल्ट इतना काफ़ी है। वेल LID स्विच ठीक है। 124 पिन नंबर 124 1.8 वोल्ट, 124 128 27 26 25 24। तो यहाँ पे 124 25 26 27 28 124 124 में 128 में यहाँ पे 1.8 वोल्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट के लिए नोवोटॉन की आईसी लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका नोवोटॉन लग सकता है और केबी 9022 भी लगेगा। अगर नोवोटॉन है तो 1.8 वोल्ट होगा, अगर केबी 9022 है तो 3 वोल्ट ALW सप्लाई यहाँ होगा, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यू कैन लुक आउट हियर। अगर आप देखेंगे नोवोटॉन होगा, अगर आपका केबी 9012 एंड नोवोटॉन दोनों भी, केबी 9012 और नोवोटॉन अगर दोनों भी होगा, केबी 9012 और नोवोटॉन के लिए ये पिन में 124 पिन के पास में 1.8 वोल्ट बनेगा। यदि इस पे 9022 लगा है तो आपका इस पिन में आपको 3 वोल्ट ALW EC मिलेगा, जो कि मिल रहा है। वेल डन, नो इशू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को क्या है, 1.8 वोल्ट ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास में जो थर्मल का सेक्शन है VCIN अंडरस्कोर 0 PH, इस सेक्शंस को देखेंगे। ये आपका यहाँ पर 100 किलो ओम्स का एक लगा हुआ है। क्या है ये आपका NTC लगा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंजेस होगी अगर आपका क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये वोल्टेज डिवाइडर है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे नॉर्मली अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16 किलो ओम्स एंड 100 किलो ओम्स में इसमें कितना होता है देखते हैं। एक 3.3 वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे, 3.3 वोल्ट और 16.2, और यहाँ पे R2 जो है 100 किलो ओम्स देते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं लगभग 2.84 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए हमारे को, अगर ये ओके कंडीशन है। कितना नंबर पिन पे? 109 पिन पे 2.84 के आसपास में 109 मतलब अगर हम देखेंगे ये 1010 है और ये 109 है, 2.7। वेल मैंने जो बताया था कि 2.8 वोल्ट के आसपास में यहाँ पर मिलना चाहिए। वेल 2 के आसपास में तो ठीक रहता है, 3.2 3.3 तक इतना तो ठीक रहता है। यहाँ पे 4.4 वोल्टेज मुझे नहीं लगता है कि आयो इतना कंजप्शंस करेगा। फोर तभी इसकी फैक्टर होगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक्स कि आई डोंट हैव दिस। फिर भी इसे हम जाके स्कीमेटिक पे देखेंगे, सॉरी डेटा शीट पे देखेंगे फिर।
अभी मैं क्या किया हूँ, इस जैक को निकाल दिया हूँ। अब मैं 19 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिया हूँ। आई हैव जस्ट इंसर्ट हियर पॉजिटिव 19 वोल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव 19 वोल्ट दिया हूँ और इस पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया हूँ और मैं डीसी से पावर दे रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कितना वोल्टेज मुझे मिल रहा है अभी फिलहाल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना वोल्टेज है, यहाँ पे अगर वोल्टेज देखेंगे तो अभी बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर मैं इसको लगाता हूँ, इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग में कहाँ से मिला, क्योंकि हमारे को ईसी ऑन नहीं था। जब स्विच मार रहे तो ईसी ऑन नहीं था। ईसी ऑन के लिए मैंने क्या किया, स्टैंड बाई सेक्शंस को गया और चेक किया कि पिन नंबर 13 के पास में ईसी ऑन है या नहीं है। नहीं था स्विचिंग मारने से। मैंने स्विचिंग का ट्रिगर जाकर आयो के पॉइंट पे देखा, वेल वहाँ ट्रिगर हो रहा है लेकिन ईसी ऑन नहीं आ रहा है। मैंने स्टैंड बाई से रिवर्स लिया और देखा कि स्टैंड बाई सही है कि नहीं। अगर उसकी स्टैंड बाई की एनाबुल को मैं 3.0 वोल्ट एलडीओ का दिया तो मेरा बूटस्ट्रैप का वोल्टेज जो है ना वो 8 वोल्ट हो गया। आई कंफर्म कि स्टैंड बाई सेक्शन ठीक है एंड आई श्योर कि आयो की कोई फॉल्टी हुई है या आयो की तरफ ही प्रॉब्लम है। वहां से गया तो आयो की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो मैंने चेक किया एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट में एडाप्टर कम होना चाहिए, जबकि 4 पॉइंट एबव हो रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको चेक किया कि इसके पास में कितना वोल्टेज है। VCIN 0 VCIN 1 दोनों का चेक करना ज़रूरी है, जो मैं अभी चेक किया था। और बहुत ही चर्चित प्रॉब्लम रहा है ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है इस बोर्ड का। और देखिए इस पूरी केस स्टडी के जरिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल से भी बड़ा प्रॉब्लम को छोटा कर सकते हैं। जिसने वो बायस वायस वगैरह वगैरह सब कुछ मारा गया था। देखिए आप यू हैव टू बी चेक आउट कि बायस भी उसने ऑलरेडी फ्लाश किया हुआ है, रिटर्न आया हुआ था केस, ठीक है। ऑलरेडी इसने बायस भी छेड़ा हुआ था, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि अभी ये डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा, बायस सही है या नहीं है। मुझे लंबा इतना ज़्यादा खींचना नहीं है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट कट दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। इसलिए उनका नज़र नहीं गया होगा। ये क्या है, जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग में आएंगे, सिंपल मेथड जब आप यूज़ करेंगे आपको फॉल्ट पॉइंट ऑफ व्यू में मिल जाएगा। से बड़े बड़े प्रॉब्लम आप छोटा बना सकते हैं, छोटा सा डब्बे में पैक कर सकते हैं। अगर छोटा प्रॉब्लम्स को भी चाहेगा तो इंजीनियर बहुत बड़ा बना सकता है, जैसे कि लोग दिखाते हैं बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनाकर। सो आपको इस एस एसकेबी की टी सीरीज में मैंने बड़ा प्रॉब्लम को छोटा दिखाया हूँ। फ़र्क सिर्फ ही दूसरे में और एसकेबी में यही है कि हमने बड़े प्रॉब्लम को छोटा बताया है, दूसरे छोटा प्रॉब्लम को इतना बड़ा बताकर आपका दिमाग का दही कर देते हैं। एनीवे, जाते जाते फिर एक बार यही बताऊंगा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करें बोर्ड की, और आपको सक्सेसफुल तक पहुंच सकते हैं। और इस न्यू ईयर्स के लिए एडवांस नए साल की मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूं। लेट्स लिव एंड फॉरगेट अबाउट द 2020 ईयर्स। एकदम पतंजलि साल था, यानी कि 2020 एकदम इतना मतलब घटिया साल निकला हम सब लोगों के लिए, लेकिन सब लोगों को सबक दे गया। और बहुत अच्छा हुआ कि फैमिली के साथ भी टाइम मिला इस कोरोना सेशन में, मतलब मुलाकात होने के लिए। बड़े अरसे समय बाद से 15-17 साल 18 साल से कभी फैमिली के साथ रुके नहीं थे इतना दिनों तक। ये कोरोना का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को फैमिली के करीब लेकर आया और फैमिली के साथ रहने को मौका मिला। हालांकि बहुत सारे लोग अपना मतलब काम धंधा आपा खो बैठे, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने किसी एक महान इंसान की बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो तुम्हारा रिस्क चिंता है आप उसी को तुम्हारा रिस्क बना दो। बहुत सारे लोग हमारे देखने को मिले जिनकी रिस्क कोरोना के जरिए छीना गया था, वो कोरोना को ही अपना रिस्क बना दिए। तो हम भी ऐसे ही बनाए, ऐसे कुछ नहीं है, सब लोग बनाए हैं। सो बेहतर यही है कि 2020 में जो घटी उसको हम भूल जाएं, 2021 के स्वागत करें और पूरी स्वागत के लिए हम तैयार हों, अपने आप को तैयार करें और पूरी एनवायरनमेंट को तैयार करें कि एक नए जोश के साथ हम 2021 की शुरुआत करेंगे। और इसकी भी टी वर्सन का यही मंशा है कि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर इस बोर्ड को रिपेयर करें और बड़ी बड़ी बातों पे ना आए। अगर आना चाहते हैं तो आपके पास पैसा है, यू आर वेलकम्स, नो प्रॉब्लम्स। अगर आप जेन्यून रिपेयर करना चाहते हैं तो छोटी प्रॉब्लम से रिपेयर होती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं करते। और आप खुद ही देखे होंगे कई बार पीसीएस खराब हो गया मैं ड्रॉप कर देता हूँ, सीपीयू खराब हो गया ड्रॉप कर देता हूँ। क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट थिंग्स, ठीक है। वो तो आपके हाथ की सफाई की बात है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।